ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 4 अगस्त 2024 के लिए है। विषय प्रेम, स्वर्णपथ, यूहन्ना। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मसीह यीशु। उत्तरदायी अध्ययन यशाया, इफिसियों। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि पीड़ित मन के लोगों को शांति दूं, कि बिंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। सब विलाप करने वालों को शांति दूं, विलाप करने वालों के सर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वो धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रगट हो। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, और विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। पाठ उपदेश बाइबल में से यूहन्ना। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वो ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यूहन्ना। जो कोई प्रेम रखता है वो भगवान से जन्मा है और उसे जानता है, क्योंकि भगवान प्रेम है। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। लूका। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी न ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो किसके समान है। वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान की नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वो पक्का बना था। लूका। और फिर किसी फरीसी ने उसकी विनती की कि मेरे साथ भोजन कर, सो वो उस फरीसी के घर जाकर भोजन करने बैठा। और देखो, उस नगर की एक पापनी स्त्री ये जानकर कि वो फरीसी के घर भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगाने और अपने सर के बालों से पोंछने लगी।
और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर अतर मला। ये देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा कि यदि ये भविष्य अद्विकता होता तो ये जान लेता कि ये जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापनी है। ये सुन यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के दो देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 धरता था। जबकि उनके पास पिटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। सो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वो जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पूंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर अतर मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। लूका। फिर उसने अपने चेलों से कहा, जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहना कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है। मत्ती। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। इसलिए यदि तू अपनी भींट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भींट वहीं वेदी पर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भींट चढ़ा। मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने पिता की संतान ठहरोगे। इफ्सियों। और प्रेम पर चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, ज्योति की संतान के नियन चलो। कुलसियों। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वास्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के नियन जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। ग्रंथियों। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। क्रिश्चियन साइंस का महत्वपूर्ण हिस्सा हृदय और आत्मा प्रेम है। हमारा चर्च ईश्वरीय सिद्धांत प्रेम पर आधारित है। हम इस चर्च के साथ तभी एक हो सकते हैं जब हम आत्मा के नवजात शिशु हैं, जब हम उस जीवन तले पहुंचते हैं जो सत्य है, और सत्य जो प्रेम के फल पैदा करके, त्रुटि को दूर करके और बीमारों को ठीक करके जीवन है। आप सीखेंगे कि क्रिश्चियन साइंस में पहला कर्तव्य ईश्वर का पालन करना, एक मन रखना और दूसरों को अपने जैसा प्रेम करना है। अपने आप से पूछें, क्या मैं उस जीवन को जी रहा हूँ जो सर्वोच्च भलाई के लिए है? क्या मैं सत्य और प्रेम की उपचार शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हूँ?
ईश्वर और मनुष्य के लिए प्यार, उपचार और शिक्षण दोनों में सच्चा प्रोत्साहन है। प्रेम प्रेरणा देता है, रोशनी करता है, नामित करता है और मार्ग प्रशासित करता है। सही इरादों ने विचार और ताकत और बोलने और कार्रवाई करने की स्वतंत्रता को चुटकी दी। सत्य की वेदी पर प्रेम प्रोहती है। ये लूका के सुसमाचार के 7वें अध्याय से संबंधित है कि यीशु एक बार एक फरीसी का सम्मानित अतिथि था जिसका नाम शमौन था। हालांकि वो शमौन शीशे के बिल्कुल विपरीत था। जब वो भोजन पर थे तो एक असामान्य घटना हुई। जैसे कि पूरे उत्सव का दृश्य बाधित होता है, एक अनजान महिला अंदर आई। यहाँ एक गंभीर प्रश्न का सुझाव दिया गया है, एक प्रश्न जो इस युग की आवश्यकताओं में से एक है। क्या क्रिश्चियन वैज्ञानिकों ने सत्य की तलाश की? क्योंकि शमौन ने उद्धारकर्ता की मांग भावतिक रूढ़िवाद के माध्यम से और व्यक्तिगत श्रद्धांजलि के लिए की थी। यदि क्रिश्चियन वैज्ञानिक शमौन की तरह हैं, तो उनके बारे में ये भी कहा जाना चाहिए कि वो बहुत कम प्यार करते हैं। दूसरी ओर, क्या वो सत्य या मसीह के लिए अपना संबंध दिखाते हैं, उनके असली पश्चाताप से, उनके टूटे दिलों द्वारा नम्रता और मानवीय संयुक्ता करके, जैसा कि इस महिला ने किया? यदि ऐसा है, तो ये उनके बारे में कहा जा सकता है, जैसा कि यीशु ने बिन बुलाए मेहमान के बारे में कहा कि वो वास्तव में बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत कुछ माफ कर दिया गया है। कुछ व्यक्ति दूसरों की तुलना में सत्य को अधिक आसानी से आत्मसात कर लेते हैं, लेकिन कोई भी छात्र जो क्रिश्चियन साइंस के दिव्य नियमों का पालन करता है और मसीह की आत्मा को आत्मसात करता है, क्रिश्चियन साइंस का प्रदर्शन कर सकता है, त्रुटि को दूर कर सकता है, बीमारों को ठीक कर सकता है और आध्यात्मिक समझ, शक्ति, ज्ञान और सफलता के अपने भंडार में निरंतर वृद्धि कर सकता है। यदि क्रिश्चियन चिकित्सा पद्धति का दुरुपयोग विज्ञान के मात्र ज्ञानी लोगों द्वारा किया जाता है, तो ये एक कष्टकारी उपद्रव बन जाता है। वैज्ञानिक रूप से इलाज करने की बजाय ये हर अपंग और विकलांग व्यक्ति पर एक तुच्छ गोलाबारी शुरू कर देता है और उन्हें इस सतही और ठंडे दावे के साथ पीटता है, आपको कोई बीमारी नहीं है। गरीब पीड़ित हृदय को अपने सही पोषण की आवश्यकता होती है, जैसे कि शांति, क्लेश में धैर्य और प्रिय पिता की प्रेम कृपा का एक अनमोल भाव। जिस चिकित्सक को अपने साथी के प्रति सहानुभूति की कमी है, वो मानवीय स्नेह में कमी रखता है और हमारे पास जानने के लिए अपॉस्टोलिक ज्ञान है। जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। इस आध्यात्मिक स्नेह के ना होने पर चिकित्सक को दिव्य मन में विश्वास की कमी है और असीम प्रेम की मान्यता नहीं है, जो अकेले ही चिकित्सा शक्ति प्रदान करता है। इस तरह के तथाकथित विज्ञान मक्खियों को बाहर निकाल देंगे, जबकि वो बड़े पैमाने पर साहतिकता के ऊंटों को निगल लेंगे। अगर हम बीमारों के लिए उनके जेल के दरवाजे खोलेंगे, तो हमें पहले टूटे फूटे दिलों को बांधना सीखना होगा। यदि हम आत्मा द्वारा ठीक करना चाहते हैं, तो हमें आध्यात्मिक उपचार की प्रतिभा को उसके रूप के रुमाल के नीचे नहीं छुपाना चाहिए और ना ही क्रिश्चियन विज्ञान के मनोबल को उसके पत्र के कपड़ों में छुपाना चाहिए। निविदा शब्द और मसीहियों को एक अवैध दयानी धैर्य के साथ अपने भय और उसे हटाने के लिए प्रोत्साहित करना कुटिल सिद्धांतों की जद्दोजहद से बेहतर है। उधार दिए गए भाषण, जिसकी वेद क्रिश्चियन साइंस पर उतनी सारी नकल है, ये दिव्य प्रेम के साथ है। मसीही वैज्ञानिकों को भौतिक दुनिया से बाहर आने और अलग होने के लिए धर्मत्यागी आदेश के निरंतर दबाव में रहना चाहिए। उन्हें आक्रामकता, उत्पीड़न और शक्ति के अहंकार को त्यागना होगा। मसीही धर्म, जिसके माथे पर प्रेम का मुकुट है, उनके जीवन की रानी होनी चाहिए। जो कुछ मानव विचार के निःस्वार्थ प्रेम के अनुरूप रखता है, वो सीधे दिव्य शक्ति प्राप्त करता है। यदि वैज्ञानिक दिव्य प्रेम के माध्यम से अपने रोगी तक पहुंचता है, चिकित्सा कार्य एक यात्रा में पूरा किया जाएगा
और रोग सुबह की धूप से पहले की ओस की तरह अपने मूल शून्यता में गायब हो जाएगा। यदि वैज्ञानिक को अपने स्वयं की क्षमा को जीतने के लिए पर्याप्त मसीही स्नेह है और एक प्रशंसा है, जैसा कि मगदलिनी ने यीशु से प्राप्त किया, तब वो वैज्ञानिक रूप से अभ्यास करने और अपने रोगियों के साथ दया से पेश आने के लिए मसीही है, और परिणाम आध्यात्मिक इरादे के अनुसार होगा। प्रेम क्रिश्चियन साइंस के कानून को पूरा करता है, और इस दिव्य सिद्धांत की कुछ भी कमी, जिसे समझा या प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, कभी भी सर्वनाश की दृष्टि प्रस्तुत कर सकती है, सत्य के साथ त्रुटि के साथ मोहरों को खोल सकती है, या पाप, बीमारी और मृत्यु के असंख्य भ्रमों को उजागर कर सकती है। भगवान प्यार है, इससे अधिक हम पहुंच नहीं सकते, ऊंचा हम देख नहीं सकते और आगे हम जा नहीं सकते। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।